हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए और इसमें हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए यूनिट 4 चल रही है, जिसका नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, इसमें शिफ्ट पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप की शिफ्ट पढ़ी थी। जो शिफ्ट थी वो आपको याद ही होगी, है ना। वो शिफ्ट पढ़ी थी और वो वीडियो ना देखी हो तो वो देख लेना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले थोड़ा बहुत कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपना टॉपिक हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जो एब्जॉर्प्शन, पहले तो हम अपने टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं, टॉपिक का नाम क्या है, वुडवर्ड। ये हमारा आज टॉपिक है वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्सिमा। कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। तो ये आज हमारा टॉपिक है इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कॉन्जुगेटेड डाइन्स। क्या पढ़ेंगे हम, वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ेंगे। किसके लिए, लैम्डा मैक्स के लिए, कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। तो इससे पहले थोड़ी बहुत हम बात जान लेते हैं, छोटी छोटी हैं कुछ, जैसे कि जो हमारा है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, लैम्डा मैक्स, ये हमने पढ़ लिया है। इससे पीछे वाली वीडियो में आप देख लेना। जो हमारा ऑब्जर्वेशन मैक्सिमा लैम्डा मैक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यहाँ लिख देती हूँ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी हमारा टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, अभी हम कुछ चीजें थोड़ी बहुत जान लेते हैं। इस टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, ये हमें पता ही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम की जो लेंथ है किसके, जो हमारा ऑब्जर्वेशन मैक्सिमा है, कॉन्जुगेशन सिस्टम की लेंथ पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा क्या होंगे, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होते जाएंगे उतने ज़्यादा होमो और लूमो के बीच जो एनर्जी गैप है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। जो हमारा होमो और ल्यूम है, इनके बीच क्या है, ये एनर्जी गैप क्या है, ये कम होता जाएगा। ठीक है, वापस सुन लो। जो हमारा ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, लैम्डा मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम की लेंथ के जो है हमारा ये क्या करता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होते जाते हैं उतने ज़्यादा होमो और ल्यूमो के बीच एनर्जी गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एनर्जी गैप कम होता जाएगा तो ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जब ये एनर्जी गैप क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, तो ट्रांजिशन के लिए भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, है ना। क्या एनर्जी के लिए भी क्या होगी, एनर्जी की, ट्रांजिशन के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, या
कहें कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता जाएगा, शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या कहें बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो हो जाएगा। बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो हो जाएगा। इतनी बातें हमने पहले पढ़ ली है, ठीक है, इतनी बातें क्या कर ली है, हमने पढ़ ली है। जैसे जैसे डबल बॉन्ड पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे होमो और ल्यूमो के बीच क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप भी कम हो जाएगा। जब एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ट्रांजिशन के लिए, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो जो लैम्डा मैक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या हम कह दे कि क्या करेगा, ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा। इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कंजुगेशन में ये सिस्टम जो है वो लैम्डा मैक्स इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि वो विजिबल रीजन में भी शो होता है। क्या होता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि वह विजिबल रीजन में भी शो होता है। जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लैम्डा मैक्स भी बढ़ता जाता है। और उसके बाद ये जो लैम्डा मैक्स है हमें विजिबल रीजन में, मीन्स जो विजिबल रीजन है उसमें, या मीन्स 400 nm, ठीक है, 400 nm से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसी जब इंक्रीज हो जाता है, जब ये लैम्डा मैक्स क्या है 400 nm मीटर से भी ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए वो कंपाउंड जो है हमें कैसे शो हो जाते हैं, कलर्ड शो हो जाते हैं। इतनी चीज़ हमें ये थोड़ी बहुत हमने जान ली है, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा अब आएगा, उस टॉपिक के बारे में हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक, ये वुडवर्ड और फिशर क्या थे, दो साइंटिस्ट थे। वुडवर्ड और फिशर दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट हैं, एक वुडवर्ड और फिशर, ये क्या है, दो साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैम्डा मैक्स कैलकुलेट, वो लिखा हुआ टॉपिक में, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया था। इन्होंने कुछ बेस वैल्यू असाइन की थी, उसके बाद कितना इंक्रीमेंट है वो देखा था, ठीक है। क्या देखा था इन्होंने, जो बेस वैल्यू थे, बेस वैल्यू देखी थी और इनका कितना इंक्रीमेंट था वो देखा था। अब हम इनके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, 1 2 4 1 2 3 जितने भी हैं वो एग्जाम्पल करके देखेंगे, फिर ये हमें और समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड इन conjugated सिस्टम। इसमें सिंपल सी बात क्या है, इसमें जो वुडवर्ड फिशर ने जो क्या रूल दिया था, क्या करना है इसमें, हमें इसमें लैम्डा मैक्स की क्या है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वो ये इसमें, आप ये तुम ये समझते जाओगे, ये एक एक दो दो पॉइंट करते जाएंगे हम, ठीक है, 2 4 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, ये समझते जाएंगे तो ये हमें चीज़ क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। लेक्चर, ये टॉपिक हमें पूरा देखना पड़ता है तभी हमें समझ में आएगा, यानी कि हम शुरू में देखा कि कुछ समझ नहीं आ रहा और हमने छोड़ दिया, तो हम पॉइंट वाइज समझेंगे और ये हमारे लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। अब जो क्या है हमारा टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो इसमें पहला है एसाइक्लिक। ये टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड में पहला क्या है हमारा, पहला है एसाइक्लिक डाइन्स और एसाइक्लिक डाइन्स। पहला क्या है, एसाइक्लिक डाइन्स और डाइन्स कंटेन ओपन चेन।
यहाँ हम समझ लेंगे, नोट्स हमें मिल ही जाते हैं तो यहाँ हम समझ लेंगे। तो इसके लिए क्या है, इसमें क्या है, इनके लिए जो बेस वैल्यू मानी गई वो क्या मानी गई, जो ये है इनके लिए बेस वैल्यू क्या मानी गई, 1,3-ब्यूटाडाइन। इनके लिए जो बेस वैल्यू मानी गई वो है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसमें क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ 1 पे है डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए क्या हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनके लिए जो बेस वैल्यू मानी गई वो है, क्या है बेस वैल्यू, बेस वैल्यू देख लो, ये वैल्यू ही हमें याद रखनी है। क्या रखनी है, ये बेस वैल्यू जो है ये ही हमारी क्या है, हमें याद रखनी है। इसमें क्या है, हम जो ये पढ़ रहे हैं ये एसाइक्लिक डाइन्स और डाइन्स कंटेन ओपन चैन, जो एसाइक्लिक होते हैं और ओपन चैन कंटेन करते हैं, तो उनके लिए जो बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 217 nm। तो ये बेस वैल्यू है, हमें क्या करनी है, याद रखनी है। इसका याद करने का कोई तरीका तो है नहीं, तो ये क्या है, हमें याद रखनी है। ये बेस वैल्यू जो हमें याद होगी तभी हम लैम्डा मैक्स की क्या है, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करनी पड़ेगी, ये हमें याद करनी पड़ेगी। जितनी भी बेस वैल्यू हम लिखा रहे हैं, जैसे कि इसके लिए है साइक्लिक डाइन्स और डाइन्स कंटेन के लिए बेस वैल्यू क्या है, 217 nm। तो ये हमें याद रखने की इसके लिए बेस वैल्यू क्या है, तो इसके लिए बेस वैल्यू क्या है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो उसके लिए बेस वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ये हमें क्या रखना है, ये हमें अपने माइंड में रखना है। ठीक है, फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, इसकी जो लैम्डा मैक्स क्या है हम उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक होता है होमो एनुलर डाइन्स और एक होता है हेट्रो एनुलर डाइन्स। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं, इनकी बेस वैल्यू क्या होती है। तो बेस वैल्यू क्या है, ये मेन चीज रखने वाली बात है। तो हम इसमें देख लेते हैं, इसे मैं मिटा देती हूँ, नोट्स मिल जाएंगे आपको, उन्हें भी ठीक से पढ़ लिया करो, उसमें भी कुछ समझ में आ ही जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो हम समझते ही अच्छे से, तो इसको भी कर देती हूँ, यहाँ लिख के देखते हैं क्या, होमो एनुलर डाइन्स क्या है हमारा, होमो एनुलर डाइन्स। तो होमो एनुलर डाइन्स क्या है, होमो एनुलर डाइन्स क्या होते हैं, जिनमें एक ही रिंग में क्या होते हैं, दोनों डबल बॉन्ड होते हैं। एक ही रिंग में, ये एक रिंग होगी, एक ही रिंग में क्या होते हैं, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये रहा एक रिंग होगी, एक रिंग में क्या, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दिख रहे हैं हमें। तो ये क्या होंगे, ये हमारे होमो एनुलर डाइन्स होंगे। अब पहले समझ लो हेट्रो एनुलर डाइन्स क्या होंगे, जो हमारे हेट्रो एनुलर डाइन्स है, इसका तो हमें पता चल गया। जो होमो एनुलर डाइन्स क्या होते हैं, जो एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे हमारे होमो एनुलर। और जो हेट्रो है, हेट्रो में जिनमें दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो जिनमें ये देखो, ये दो रिंग होगी, ये दो रिंग हो गई, और इसमें अलग अलग क्या होंगे, ये डबल बॉन्ड श्योर है। ये क्या हुआ हमारा हेट्रो एनुलर डाइन्स, ये हो गया हमारा होमो एनुलर डाइन्स। अभी पहले हम इसे, हमने आपको समझाया ये क्या होता है, अब हम इसमें आगे देखो, ये कर दिया। तो इसमें इसकी बेस वैल्यू क्या है वो देखनी है हमें। बेस वैल्यू क्या है इसकी, बेस वैल्यू ही हमें ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए जो बेस वैल्यू है होमो एनुलर डाइन्स के लिए 253 nm, कितनी है, 253 nm। ये हमें याद में रखनी है। जो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए थी वो थी 217 nm,
और जो हमारी होमो एनुलर डाइंस के लिए बेस वैल्यू है वो है 253 nm। ये हमें याद रखनी है, ये याद हो जाएंगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा मैक्स। अगर ये हमें याद नहीं है तो हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं हम हेट्रो एनुअल है, हेट्रो एनुलर डाइंस। इसकी बेस वैल्यू ये हमें पता ही है, जब दो रिंग हो और इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या हो, डबल बॉन्ड शो हो, अलग अलग रिंग में क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इसके लिए बेस वैल्यू क्या है, इसके लिए बेस वैल्यू 215 nm। ठीक है, किसी किसी बुक में 214 nm भी दिया हुआ है। क्या, 214 यानी 214 nm दिया हुआ है, ज़्यादा अंतर नहीं है 15 और 14 में। ठीक है, किसी किसी बुक में दिया गया है। तो इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, हेट्रो एनुलर डाइंस की बेस वैल्यू 215 nm। अब एक बात क्या है, एक तरह से हमारी नोट या ध्यान में रखने वाली बात क्या है वो देखो। अगर एक ही कंपाउंड में क्या होमो एनुलर डाइंस और हेट्रो एनुलर डाइंस एक ही कंपाउंड में क्या हुए, प्रेजेंट हुए, अगर ये दोनों एक ही कंपाउंड में हमें शो हो रहे हैं, कहीं आ जाता है ऐसा भी कि होमो भी है और हेट्रो भी है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें किसे किसे डोमिनेट करना है, किसे डोमिनेट करना है। ठीक है, किसे करना है, हमें होमो एनुलर डाइंस को क्या करना है, डोमिनेट करना है। किसको, होमो एनुलर डाइंस। अगर हमारे पास होमो एनुलर डाइंस और हेट्रो एनुलर्स एक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम होमो एनुलर को डोमिनेट करेंगे। किसके कंपैरिजन में, हेट्रो एनुलर के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, होमो एनुलर डोमिनेट एज कंपेयर टू हेट्रो एनुलर। ये चीजें, इसमें मेन चीज आपको यही समझनी है कि हमें इनकी बेस वैल्यू याद रखनी है। बाकी लैम्डा मैक्स हम कैलकुलेट करेंगे, दो चार एग्जांपल देखेंगे, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो पूरा टॉपिक हमें अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो रहा है ना, इसमें कर क्या रहे हैं, हम बेस वैल्यू ही पता कर रहे हैं। अगर हमारा किसी एक ही कंपाउंड में होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो हम किसको वैल्यू करेंगे, किसको हम वैल्यू करेंगे, होमो एनुलर को हम क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। ठीक है, ये जो है डिफरेंट ठीक है, इन डिफरेंट डाइंस के लिए, ये डिफरेंट डाइंस के लिए वुडवर्ड ने क्या की, बेस वैल्यू दी। ये क्या बेस वैल्यूज दी थी, किसने, वुडवर्ड ने। तो उसके बाद इंक्रीमेंट वैल्यू शो की गई, क्या की गई, इंक्रीमेंट वैल्यू शो की गई कि इस ग्रुप पे, कि ये इस ग्रुप पे जुड़ने से वैल्यू बताएंगे। तो वो वैल्यू क्या करनी है, हमें याद रखनी है। कौन सी वैल्यू, इंक्रीमेंट वैल्यू जो है वो हमें याद रखनी है। तो अब इसके एक टेबल बना के, टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। टेबल क्या, एक साथ लिख के देख लेंगे हम, किसके लिए क्या बेस वैल्यू थी और क्या इंक्रीमेंट वैल्यू दी थी, किसने, वुडवर्ड ने। तो वो एक बार देख लेते हैं हम। बेस वैल्यू 1,3-ब्यूटाडाइन इन 1,3-ब्यूटाडाइन इन होमो एनुलर हेट्रो एनुलर
डाइन डाइन। ये बेस वैल्यू हमें क्या करनी है, याद करनी है। अब हमें एक जगह लिख के भी याद कर लेंगे, नोट्स में देख लेना, यहाँ हम समझा रहे हैं। इसके लिए 217 Nm, इसके लिए 253 Nm, इसके लिए 215 Nm, किसी किसी बुक में 214 Nm दी हुई है। तो इंक्रीमेंट, अब यहाँ क्या है, इंक्रीमेंट फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट। तो अब हम पहले पढ़ेंगे एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिंग रेजिड्यूज। ये रिंग रेजिड्यूज क्या है, आर ये क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है पढ़ेंगे, हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे और हर एक चीज के बारे में क्या करते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या है हमारा जो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिंग रेजिड्यूज, यानी रिंग रेजिड्यूज यानी आर। तो इसके लिए जो वैल्यू दी गई, पहला इंक्रीमेंट, यदि कोई पहला इंक्रीमेंट क्या है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीमेंट फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट। प्रत्येक सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या कर रहे हैं हम, प्रत्येक सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए इंक्रीमेंट पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, पहला इंक्रीमेंट, यदि कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही केस में हमें क्या करना है। ठीक है, क्या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है या रिंग रेजिड्यू हुई है, तो क्या होगा, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, +5 Nm क्या कर देंगे, बेस वैल्यू में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे हम, +5 Nm क्या कर देंगे, यहाँ लिख लेते हम, +5 Nm ऐड कर देंगे, किसमें, बेस वैल्यू में। ठीक है, जब हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे, बाकी चीजें आपको जब समझ में आ जाएगी। ये कुछ रूल मान लो, ये हमें ध्यान में रखने हैं। तो इसमें इंक्रीमेंट जो है प्रत्येक सब्स्टिट्यूएंट के लिए, तो पहला इंक्रीमेंट क्या है, पहला इंक्रीमेंट है यदि कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यूल जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही केस में हमें +5 Nm क्या करना है, ऐड करना है। मींस जो बेस वैल्यू है, इसमें हमें क्या करना है, +5 Nm ऐड कर देना है। ठीक है, जब हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे, अगर ये चीज दी हुई है, तो इसमें बेस वैल्यू में हमें +5 Nm क्या कर देना है, ऐड कर देना है। पहला इंक्रीमेंट ये हो गया। अब दूसरा इंक्रीमेंट क्या है, पहला और दूसरा देखो, एवरी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब दूसरा इंक्रीमेंट समझ लो, जो यदि डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है, क्या है, यदि डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है, क्या कहा, यदि डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है तो कॉन्जुगेशन में, ठीक है, डबल बॉन्ड जब एक्सटेंड हो रहा है कॉन्जुगेशन में, तो हमें 30 Nm क्या, +30 Nm ऐड करना है। कितना, +30 Nm क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ये रूल है एक तरह से, पूरी ये टेबल बन गई। ये बेस वैल्यू हो गई, ये इंक्रीमेंट हो गए। तो क्या है, पहला हमारा एल्किल हो गया, दूसरा एवरी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो क्या है, इसमें क्या कर देना है, 30 Nm ऐड कर देना है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो 30 Nm, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो 60 Nm हो जाएगा, 3 डबल बॉन्ड है तो 90। ऐसे जितने डबल बॉन्ड दिए होंगे उतने में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डबल बॉन्ड है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, तो कितना आ जाएगा, 3 0 0 3 3 या 9।
ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड दे रखा है तो हमें पता है 30 nm, 2 डबल बॉन्ड दे देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 डबल बॉन्ड हो जाएगा, 3 डबल बॉन्ड दिए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 nm। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इंक्रीमेंट हो गया। अब तीसरा इंक्रीमेंट देख लो। सॉरी ये गलत हो गया, एक बार दोबारा ध्यान से दो। दूसरा वाला इंक्रीमेंट डबल बॉन्ड के लिए नहीं है, ये देख लो एवरी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ठीक है, प्रत्येक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या करना है, +5 nm ही ऐड करना है। वो मिस्टेक हो गई है, उसे भूल जाओ, कभी उसे भी दिमाग में रख लो। एल्किल के लिए हो या एक्सोसाइक्लिक के लिए हो, दोनों के लिए +5 nm ऐड कर देना है। इसमें भी +5 nm ऐड कर देना है। अब आएगा डबल बॉन्ड वाला, जो हमारा तीसरा इंक्रीमेंट है वो अब आएगा। जो तीसरा इंक्रीमेंट है वो क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंड, डबल बॉन्ड एक्सटेंड कॉन्जुगेशन। इसमें डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या करना है, हमें 30 nm ऐड कर देना है। ये वो वाला था जो मैंने अभी समझाया ना, वो थर्ड वाला ये वाला पॉइंट था वो जो, ठीक है, वो जो समझाया था वो यहाँ आएगा हमारा। ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो 30 nm, 2 डबल बॉन्ड है तो 60, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 90 nm। इतना हो गया। अब आगे देखो, आगे उसके बाद ऑक्सोक्रोम यदि ओ आर जुड़ा हो तो जो चौथा इंक्रीमेंट है वो देखो, चौथा इंक्रीमेंट देख लो, इसे मिटा दूं, ऑक्सोक्रोम यानी OR ग्रुप जुड़ा हो जिस पे, ऑक्सोक्रोम यानी यदि OR ग्रुप जुड़ा हो तो क्या हो, यदि OR ग्रुप जुड़ा हो तो यहाँ लिख देती हूँ, अगर OR ग्रुप है तो क्या करेंगे हम, +6 nm क्या कर देंगे, +6 ऐड कर देंगे। अगर SR ग्रुप जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, SR ग्रुप जुड़ा हो तो हम क्या कर देंगे, +30 nm ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये भी मिटा दो। अब यदि हैलोजन ग्रुप जुड़े हो, क्या यदि हैलोजन जुड़े हो, क्या जुड़े हो, हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन, तो उनके लिए क्या होगा, +5 nm क्या ऐड करेंगे, उसकी 20 वैल्यू में ही ऐड करनी है, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, +5 nm ऐड कर देते हैं। अब इस क्लोरीन ब्रोमीन के साथ एक चीज और है, क्या है, अगर ये क्लोरीन ब्रोमीन के साथ में ये है, यदि ये जो हैं किसके, ओपन चैन के साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हैं, ओपन चैन के साथ जुड़े हुए हैं, तो +17 nm काम में लिया जाएगा। जो हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन है ओपन चैन के साथ क्या हुए हैं, अटैच हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमारा 17 ऐड होगा। क्या होगा, इफ add open chain, if add open chain या और, ठीक है, यदि ओपन चैन, अगर ओपन चैन है या एसाइक्लिक डाइइन है, एसाइक्लिक डाइइन है, तो क्या होगा, इसमें हम +17 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, +17। और जो साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है तो +5 nm में ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। क्या होगा, ऑक्सोक्रोम है, ऑक्सोक्रोम में यदि OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सोक्रोम में यदि OR ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, +6 nm ऐड कर देंगे। अगर SR ग्रुप जुड़ा हुआ है, +30 nm क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हैलोजन ग्रुप है, अगर क्लोरीन ब्रोमीन है तो +5 nm ऐड कर देंगे। 5 nm ऐड कब होगा, जब साइक्लिक होगा। क्या होगा, साइक्लिक में जुड़े होंगे, और अगर ये ओपन चैन में होंगे या एसाइक्लिक डाइन होंगे तो +17 nm ऐड करेंगे।
ये चीजें तो हमें याद में रखनी है, ठीक है। अब मुश्किल है याद करना, आपको लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सब कुछ हो जाएगा। तो बेस वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, वो याद कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपकी बुक है, इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, थोड़े नहीं है, बहुत ज्यादा दिए हुए हैं एग्जाम्पल। ये अगर हम करके देखेंगे, लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर हम निकाल के देखेंगे तो ये चीजें भी हमें क्या आ जाएंगी, ध्यान में आ जाएंगी, और ये फिर हमारे ध्यान में ही रहेंगी। अगर हम करके देखेंगे तो ये चीजें हमारी, इनकी बेस वैल्यू क्या है और इंक्रीमेंट क्या है, किसके लिए कहाँ क्या ऐड होगा, ये सब हमें प्रैक्टिस करते करते ध्यान में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक दो या दो चार जितने भी हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, जिससे कि आप आपके बुक में दिए हुए एग्जाम्पल भी खुद करके देख ले। एग्जाम्पल आप अपने खुद करके जरूर देखना, कुछ हम यहाँ समझेंगे, कुछ आप अपने आप करके देखना, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा टाइप है, क्या देखना है हमें, इसका टाइप देखना है, कौन सा टाइप है। तो ये क्या है, ओपन चेन है। क्या है, ओपन चेन। ओपन चेन है तो क्या है, एसाइक्लिक डाइन है, ठीक है। पहले हमें टाइप पर ही जाना है, टाइप का पता चल जाएगा हमें। क्या है, ओपन चेन है, ओपन चेन यानी एसाइक्लिक है। तो एसाइक्लिक डाइन है, तो एसाइक्लिक डाइन में अब हमें क्या लगाना है कि हमारी जो ये है ओपन चेन है, एसाइक्लिक है, तो इसमें अब क्या देखना है, अब हमें इसमें क्या लगाना है कि इसकी बेस वैल्यू हमने किसको मानी थी। बेस वैल्यू थी, हमने इसको किसको मानी थी, तो इसमें बेस वैल्यू हमने 1,3-ब्यूटाडाइन ही तो मानी थी। 1,3-ब्यूटाडाइन जो शुरू में हमने पढ़ा था, शुरू में इसी टॉपिक में पढ़ा था, तो क्या करा था, 1,3-ब्यूटाडाइन ही तो मानी थी। इसकी क्या बेस वैल्यू क्या मानी थी हमने, 1,3-ब्यूटाडाइन। अरे पहले इसमें हमने क्या देखना है कि कौन सा टाइप है, ओपन चेन है, एसाइक्लिक डाइन है। तो अब हमने क्या देखना है, जब हमें पता चल गया ये ओपन चेन है, एसाइक्लिक डाइन है, तो अब हमें क्या लगाना है कि हमारी बेस वैल्यू हमने किसको मानी थी। तो बेस वैल्यू हमने किसको मानी थी, 1,3-ब्यूटाडाइन को मानी थी। अब जो बेस वैल्यू है उनको क्या करना है, जितनी भी बेस वैल्यू है, जितनी भी बेस वैल्यू रखी थी, उनको हमें ध्यान में रखना है। ध्यान में रखेंगे तो ही हम ये सवाल कर पाएंगे। तो बेस वैल्यू को हम ध्यान में रखना है। अब आगे देखो, ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस है। क्या है, ये हमारा बेस है। यहाँ CH, यहाँ आएगा CH3, क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो अब ये है क्या, ये हमारा बेस है। क्या है बेस हमारा, ये इतना, ये क्या है हमारा, इतना बेस है। तो इसमें जो बेस वैल्यू थी, बेस वैल्यू याद हो 1,3-ब्यूटाडाइन, तो बेस ये हो गया। तो बेस वैल्यू क्या थी, याद हो आपको, तो बेस वैल्यू थी 217 nm। कितनी थी, ये क्या थी, हमारी बेस वैल्यू थी। अब क्या है, इसमें क्या है, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, पहला ये, दूसरा ये। इससे क्या जुड़े हुए हैं, दो ग्रुप जुड़ रहे हैं, पहला ये। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करना है +5 यहाँ ऐड होगा इस ग्रुप के लिए, क्योंकि दो ग्रुप है, और एक +5 यहाँ ऐड होगा। तो कितने हो गए, 10 हो गए। भाई ये दो ग्रुप जुड़ रहे हैं इससे, एक इधर एक इधर, तो इसके लिए +5 ऐड करेंगे और इसके लिए +5 ऐड करेंगे। एक एल्किल ग्रुप के लिए +5 ऐड करेंगे और दो एल्किल ग्रुप के लिए कितना, 10। तो क्या लिख लेंगे हम, 2 एल्किल ग्रुप है, तो कितना हो जाएगा, 2 nm। 2 है ना, एक इधर है एक इधर है, 5 इसके लिए, तो इतना क्लियर हो गया ना आपको जो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो कितना हो गया, 10 nm। तो इसकी लैम्डा मैक्स कितनी आ जाएगी, अब हमारी इसकी लैम्डा मैक्स कितनी आ जाएगी, देखो 71227, क्या आ जाएगी, 227। तो ये हमारी लैम्डा मैक्स की क्या हो गई, वैल्यू निकल आई।
ये समझ में आया हमें, ये एग्जाम्पल समझ में आया हमें। फिर हम दूसरा करके देखेंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले टाइप पहचानना है, कौन सा टाइप है। फिर हमें पता है 1,3-ब्यूटाडाइन क्या होगा, बेस वैल्यू। और इसके लिए बेस वैल्यू क्या थी, हमने शुरू में पढ़ा था, टॉपिक स्टार्ट किया था तब क्या थी इसके लिए वैल्यू 217 nm। और इसमें दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ये सेकंड ये। एक एल्किल ग्रुप के लिए 5 ऐड करते हैं तो दो एल्किल ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा। तो हमारा ऐड करके क्या आ गया, 227। क्या आ गया हमारा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई nm। ये पहला एग्जांपल हो गया। अब एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम पहचानेंगे इसको क्या है। जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डिफरेंट रिंग में है, डिफरेंट रिंग में, अलग अलग रिंग में दिख रहा है हमें डबल बॉन्ड। तो जब अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा, ये होंगे हेट्रो एनुलर डाइन्स। ठीक है, हेट्रो एनुलर डाइन्स, इतना हम पहचान लेंगे। पहली चीज हमें समझ में आ गई, पहले हमें पहचान कर रही है जो एक ही रिंग में होते डबल बॉन्ड तो क्या होता, होमो एनुलर डाइन्स। अब अलग अलग रिंग में क्या है, डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया हमारा हेट्रो एनुलर डाइन्स। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब हमें पता चल गया हेट्रो एनुलर डाइन्स है। तो हेट्रो एनुलर डाइन्स के लिए जो बेस वैल्यू है वो क्या थी, हेट्रो एनुलर। अगर हमें पहचान लिया ये हेट्रो एनुलर डाइन्स है तो हेट्रो एनुलर डाइन्स के लिए जो हमारी बेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 215 nm। इतना हमारा सोल्व हो गया। अब आगे देखो, अब ये रिंग रेजिड्यूल मीन्स जिससे रिंग क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, जिससे रिंग आगे बढ़ रही है वो क्या है, रिंग रेजिड्यूल। तो इसमें पहले हमें माइंड में रखना है, सबसे पहले हम उस हिस्से को अलग रखना है जो हमारी बेस वैल्यू है। ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। ये क्या है, हमारे बेस वैल्यू है। तो ये वाला हिस्सा क्या कर लिया हमने, अलग कर लिया। अब इस डाइन्स को, जो हमारी ये डाइन्स है हेट्रो डाइन्स, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। अब ये वाला पार्ट छोड़ दिया, ये हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। हेट्रो एनुलर है ये पहचान लिया, बेस वैल्यू ये है ये पहचान लिया। अब रिंग रेजिड्यूल मतलब जिससे ये रिंग आगे बढ़ रही है उसको क्या बोलते हैं हम, रिंग रेजिड्यू। तो इसमें ये देखना है कितने पार्ट हैं आर के, यानी रिंग रेजिड्यू के। तो ये पार्ट जुड़ा हुआ है, ये पार्ट एक तो यहाँ ये जुड़ा हुआ है पार्ट दिख रहा है, और एक ये यहाँ जुड़ा हुआ है पार्ट, दो हो गए। और एक पार्ट ये यहाँ जुड़ा हुआ है, कितने पार्ट हो गए, 3 हो गए। तो इससे रिंग रेजिड्यू कितने जुड़े हुए, इससे रिंग रेजिड्यू जो है 3 जुड़े हुए। कितने जुड़े हुए, 3 जुड़े हुए हैं। कितने रिंग रेजिड्यू जुड़े हुए हैं, 1 2 3। तो एक रिंग रेजिड्यू के लिए हमने पढ़ा था कितना ऐड करेंगे, +5। एक रिंग रेजिड्यू अगर एक रिंग है तो उसके लिए हमने +5 ऐड करना है। अगर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, इतना हुआ हमारा। रिंग रेजिड्यू देखना है, रिंग रेजिड्यू मतलब जिससे ये रिंग आगे बढ़ रही है वो क्या होगा, रिंग रेजिड्यू। इसमें कितना है, 1। पहले इसके बेस को अलग कर लेंगे फिर देखेंगे, 1 2 3। तो एक रिंग रेजिड्यू के लिए +5 ऐड करना है, और 3 रिंग रेजिड्यू है तो उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया हमारा, 15। अब आगे चलो, 3 चीज मिल गई। अब आगे देखो, अब पहले ये वाली चीज मैं यहाँ बना के समझाती हूँ, कुछ समझाना है इसलिए मैं इसको यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारी A है, ये B है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिंग B के लिए अगर रिंग A को हम हटा दें, ठीक है, रिंग B के लिए अगर रिंग A को हम ये हटा दिया हमने, ठीक है, इतना हटा दिया। ये रिंग B के लिए रिंग A को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस तरह से देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो बॉन्ड ये यहाँ दिख रहा है, ये इस तरह से बॉन्ड, ये यहाँ, ये सारी रिंग हटा दी हमने। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ, इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड।
क्या है ये? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जो बाहर की साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड के लिए जो इंक्रीमेंट आता है वो कितना आता है? इस डबल बॉन्ड के लिए इंक्रीमेंट आता है +5 nm। इतना क्लियर हुआ? एक बार और देख लो। इसमें हम क्या समझ रहे हैं? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है वो चीज हम देख रहे हैं। अब ये देखो, यही चीज है ये वाला। अगर यहाँ ये बनाया हमने, ये रहा ये, ठीक है, ये ए है हमारा। ये अगर बी के लिए हम ए को हटा दे, ए रिंग को, ये हमने इतना हटा दिया, ये रहा, ये हटा दिया हमने, ए रिंग हटा दी, तो आपको ये दिख रहा है ये डबल बॉन्ड। ये जो बाहर की साइड है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और इसके लिए जो इंक्रीमेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है? +5। ठीक है। ऐसे एक एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है जो अंदर की तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। उसके लिए भी इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी होती है? +5। हो गया क्लियर? एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड समझाने के लिए ही मैंने आपको ये अलग से बताया है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम वापस से अपना यहीं आ जाते हैं जहां हम थे। तो इसमें क्या है? इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। क्या है? एक साइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए इंक्रीमेंट कितना होगा? 5, +5 ऐड करेंगे। अब निकल गया हमारा। हेट्रोएनुलर है, इसके लिए बेस वैल्यू ये है। इसमें रिंग रेजिड्यू कितनी है? रिंग रेजिड्यू कितनी है? 3 है। और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। और अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 5, 5, 10 और 5, 15, 1, 1, 2, 3, 235 nm। ये क्या आ गई? हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई। हो गई कैलकुलेट? ऐसे आप करके देख लेना। आपकी बुक में दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, वो करके देखोगे हो जाएगा। करके जरूर देख लेना। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। ये ए, ये बी। अब आपको पहले टाइप पहचानना है ये कौन सा है। ठीक है, पहचानना क्या है? ये आपको क्या लग रहा होगा? ये आपको एनुलर डाइइन है ना? एनुलर डाइइन। और ये क्या हो गई? ये होगी होमो एनुलर डाइइन। क्योंकि हमें पता है जब एक ही रिंग में डबल बॉन्ड होंगे तो हेट्रो, और अलग अलग रिंग में भी है, इसमें डबल बॉन्ड और एक रिंग में भी है। तो इसमें क्या समस्या आ गई है? हेट्रो भी है और होमो भी है। अब हमने पढ़ रखा है, इसमें हमें क्या करना है? हमें इसमें होमो एनुलर को क्या कर लेते हैं? बेस वैल्यू लेते हैं। किसमें? होमो एनुलर की बेस वैल्यू लेते हैं। ठीक है, हेट्रो की नहीं लेनी, हमें होमो को लेनी है। पढ़ लिया था ना इसके बारे में कि अगर दोनों दिए हो, एक ही कंपाउंड में अगर दोनों दिए हो तो हमें किसको डोमिनेट करना है? इसको, यानी होमो एनुलर डाइइन को क्या बेस वैल्यू लेते हैं। तो इसकी बेस वैल्यू क्या है? होमो एनुलर की बेस वैल्यू क्या थी? हमें याद होगी इसकी बेस वैल्यू 253 nm। ठीक है, 3 रिंग रेजिड्यू है इसमें, 3, 1, 2, 3, 3 आर है, 3 रिंग रेजिड्यू है। तो क्या हो जाएगा? 3 है। तो एक के लिए कितना आता है? 5। 3 के लिए कितना आएगा? 3 × 5 = 15 nm। ठीक है, आगे देखो। आगे इसमें क्या है? एक डबल बॉन्ड है। क्या है? एक डबल बॉन्ड है। तो वन डबल बॉन्ड के लिए कितना लेना था हमें? 30 nm। अगर एक डबल बॉन्ड है तो 30 nm लेंगे।
2 है तो 60 nm, इसमें एक डबल बॉन्ड है तो 30 nm ले लेंगे। एक्सटेंड कंजुकेशन है, क्या है, एक्सटेंड कंजुकेशन है, एक्सटेंड कंजुकेशन है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। तो कितना आ जाएगा इसमें, 5 nm। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए क्या करते हैं हम, +5 ऐड करते हैं, ये पता है ना, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए +5 ऐड करते हैं तो कितना आ गया, 3 1 ये nm। 303 क्या हो गया, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई। इसमें हमें ये भी ऐसे बेस भी अलग कर लेना, इसमें ये डबल बॉन्ड है एक ही रिंग में, ये अलग कर लेना है, ये अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड है। ये हमें इसका क्या करना है, बेस अलग कर लेना है, तब आगे करके ये करना है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। तो ये हमने 2-4 एग्जाम्पल समझे थे, और एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में दिए हुए हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, फिर उनके क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन करके देखना, तब आपको ये पकड़ में आएगा। बेस वैल्यू याद करनी है, बेस वैल्यू लगाते जाना है। किसके लिए, रिंग के लिए, रिंग रेजिड्यू के लिए क्या वैल्यू रखी थी, 5 थी, 3 है तो कितनी आएंगी, 2 है तो कितनी, रिंग है तो कितनी आएगी, और एक डबल बॉन्ड है तो कितनी वैल्यू आएगी, ये सब आपको याद रखना है, फिर ये आपको आसानी से हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।